हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में परिषद पर अधिकारियों का जुमला जारी है। जी हां, आज 5 सदस्यीय टीम जो आयोग ने नामित की थी 5 लोगों को, पिछड़ा वर्ग आयोग में जो पिछली सुनवाई थी जिसमें परिषद SCRT के सचिव, मुख्य सचिव पहुंचे थे और परिषद के भी अधिकारी मौजूद थे, तो उनको 5 सदस्यीय टीम को संतुष्ट करने की बात की गई थी कि 5 सदस्यीय टीम जाएगी आगे और वो उस पर बातचीत करेगी। संतुष्ट होती है तो वहीं से फिर भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक है वो हट जाएगी। लेकिन इसके बाद भी और अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप NCBC आयोग पर आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि 5 सदस्यीय टीम जो गई थी यहाँ पर आयोग पर, पहली बात तो आज रविवार था, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ सैटरडे को ओपन रहता है मेनली, संडे को तो ऑफ रहना चाहिए ऑफिस, लेकिन आज संडे को ऑफिस को ऑन किया गया। जिस प्रकार से अभी तक बात आई है सामने, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा होगा वहाँ से अपडेट आई है कि संडे को ओपन कर ऑफिस लोगों को सुबह से बुलाया गया, शाम तक हो गई और फिर अंत में जब बातचीत होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि आप हमको वर्गवार जो आरक्षण का है, MRC का जो भी प्रावधान है वो हमको लिस्ट पूरी दिखा दीजिए और ताकि हम संतुष्ट हो सकें, जिस वजह से हमको बुलाया गया है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से वीडियो में बोला गया अभ्यर्थियों द्वारा कि उनसे बोला गया कि हम आपको बुलाए ही नहीं हैं, तो बुलाए ही नहीं गया तो संडे को क्यों ओपन कर दिया गया ऑफिस, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आप भर्ती पूर्ण करना चाहते हैं अथवा नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग भी सरकार के नक्शे कदम पर, आप जो अधिकारी लोग हैं सरकार के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर रोक यथावत रखना चाह रही है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना चाह रही है, फंड की कमी है, क्या है, मंशा नहीं है पूर्ण करने की भर्ती प्रक्रिया, और भी लटकाना है, 2 वर्षों से जैसे लटकी भर्ती है उसको और भी घसीटना है, क्या है स्पष्ट हो जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को भी तो पता चल सके कि क्या चल रहा मन मस्तिष्क में। 2 वर्षों की जो प्रताड़ना है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी हो, चाहे वो अगला वर्ग का अभ्यर्थी हो, परेशान सब हैं इसके बीच में। जो प्रावधान हो रहे हैं समय में परेशानी सबको है, तो होगा क्या, सारी चीज़ें क्लेरिफाई होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ से 31,661 का जो जुमला है वो भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि MRC और आरक्षण पर भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि गोरखपुर जो टीम है वो शिक्षा मंत्री से मिली है और वहाँ पर 31,661 भर्ती प्रक्रिया को लेकर 67,867 भर्ती प्रक्रिया को लेकर बातचीत। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपको पता है कि 14 को सुनवाई है और सुनवाई में लीगल टीम के लोग भी हैं, जो सभी लोग जो 67,867 भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी का एक मत से निवेदन है कि आप सभी को अपने ट्विटर पर अभियान, एकजुटता अभियान दिखाना पड़ेगा। किस हैशटैग को प्रयोग करना है ये आप सभी जानते हैं। और एक बात आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि जो ये हैशटैग आप ट्विटर पर यूज़ करेंगे उसमें जितने ज़्यादा हो सके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को, जजेस को जितना कोर्ट हो सके, जितना टैग हो सके उतना करना है। प्रशांत भूषण साहब को करना है, ऐश्वर्या भाटी मैम को करना है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब को करना है, वेणुगोपाल सर को करना है, जितने ज़्यादा हो सके एडवोकेट जनरल को करना है। तो जितने ज़्यादा को हो सके टैग करिएगा, क्योंकि यही लोग आपकी बात सुनेंगे। संज्ञान में इन्हीं को लेना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया सरकार, उनके अधिकारी तो फंसाए हुए हैं, उसके साथ साथ बड़ा योगदान है आपके न्यायिक प्राधिकरण के ऊपर, क्योंकि वो अगर इस बात को सचेत करेंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो सबसे पहले ट्विटर एकजुटता की मैं बात करूं कि सुबह 11 बजे से हैशटैग आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका मन है, कि यूपी गवर्नमेंट टेक डायरेक्शन फॉर 69 ऑर्डर या यूपी गवर्नमेंट प्रेजेंट ESG फॉर 69 के ऑन 14 अक्टूबर। ये तो मैं बार बार 1000 बार बोलता आया हूँ कि आप जो IA मूव कराने की बात करेंगे, आप जो IA डायरेक्शन एप्लीकेशन की बात करेंगे, उसका जितना इम्पैक्ट पड़ेगा उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये लोग अगर प्रे करते हैं, CSC पैनल प्रे करता है
सरकारी अधिवक्ता प्रे करता है तो उसका एप्लीकेशन की महत्वपूर्णता, उस एप्लीकेशन की प्रेशर, उस एप्लीकेशन का एक कह सकते हैं कि डायरेक्शन एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके पहली बार टैग करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि टीम गोरखपुर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिली थी और इनके द्वारा 31,661 और 67,867 को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। तो जैसा आप सभी को पता है 67,867 या 69,000 पदों पर बात जब की जाएगी तो चाहे मंत्री हो, चाहे उनके अधिकारी हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो बात एकदम स्पष्ट करेंगे बार बार कि मामला न्यायिक प्राधिकरण में है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑर्डर आते हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ पर 31,661 की बात आती है वहाँ पर सभी लोग यही कहते हैं, पहली बात तो यथावत जवाब कोई स्पष्टीकरण देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि कुछ भी अगर हम बताएंगे तो अभ्यर्थी हर तरीके से हर एंगल निकाल चुके हैं कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आप आगे संपन्न कराएंगे और हर तरीके से भर्ती प्रक्रिया फंसने के, औंधे मुँह गिरने के सबके चांसेस हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने में 31,661 को। तो इनकी तरफ से बार बार यही बोला जाएगा कि सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं, 1-2 दिनों का जुमला जो है वो फिर से फेंका जाएगा। यही बात देखने को भी मिली है। तो अंत में निष्कर्ष इस वीडियो का यही है कि आयोग और उनके अधिकारी, माफ़ करिएगा, आयोग को इस पर अब संज्ञान लेना चाहिए कि स्पष्टीकरण परिषद से, एससीईआरटी से, उनके अधिकारी, शिक्षा मंत्री किसी की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बड़ा है और स्पष्टीकरण इनसे मांगा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एमआरसी, आरक्षण, इन सभी मुद्दों पर अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में देखिए जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं एकदम स्पष्ट बात और 2 टूक में बोल रहा हूँ, आपस में अभ्यर्थियों में मनमुटाव, आपस में विभेदीकरण चलेगा क्योंकि सरकारों का यही काम है, इनके अधिकारियों का यही काम है कि आपस में अभ्यर्थियों को बांटो ताकि वो एकजुट ना हो पाएँ, आपस में बढ़ जाएं। और जैसा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ढेर सारे गुट हैं, एक तो 31,661 वाला नया गुट है, 37,339 वाला नया गुट है, 67,867 की एकजुटता वाले कुछ गुट आपस में अलग अलग हैं। फिर उसके बाद एमआरसी आरक्षण का अलग गुट है, ओबीसी अभ्यर्थी अलग हैं, एससी अभ्यर्थी अलग हैं, तो एसटी अभ्यर्थी अलग हैं। सभी लोग अपने आपस में बटे हुए हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट और उनके अधिकारियों का ये काम करना, उनके लॉजिक्स, आपस में जुमला फेंक देना। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना होगा मित्रों, और जो भी बात हो वो सभी अभ्यर्थियों को संतुष्ट करके ही भर्ती हो, क्योंकि आज आप अगर भर्ती करा ले जाते हो और कल मान लीजिए कोई स्टे आता है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर से पुनः कोई काम आता है तो कहीं ना कहीं भविष्य में परेशानी ही परेशानी देखने को मिलेगी, जिसको कहीं ना कहीं टाला नहीं जा सकता। तो इस पर एक एकदम स्पष्ट बात होनी चाहिए। बाकी 14 तारीख की बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है और कल से 31,661 का क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम इम्पैक्ट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि 67,867 एक साथ हो, जिसको 14 को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ट्विटर पर अभियान ये बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके सबको टैग करिए, चाहे एएसजी मैम हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो तुषार मेहता हो, सबको टैग करिए और 14 तारीख में अपीयर होने पर, एप्लीकेशन दायर करने पर, आईए मूव कराने पर ज़्यादा इम्पैक्ट करिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और एकजुट रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।